शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं जय गण रघुनाथ वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहि गणललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के सेशन से ये आज की सीरीज खत्म हो जाएगी जो हमने ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग सिस्टम स्टार्ट किया था। उसके बाद हम भगवद गीता के श्लोकों को और आगे चलेंगे। आज ये श्लोक भी फिनिश होगा। कल से हम भगवद गीता का 16वां वर्ष हम लेंगे और आज अभी जस्ट सीधे भगवद गीता का श्लोक पढ़ते हुए आगे चलते हैं। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजया पौंड्रम दद्म महाशंखम भीमकर्मा ब्रकोदरा। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे ये हमने 3 तरीके बताए थे, उन तीनों तरीकों में 2 तरीके हम डिस्कस कर चुके हैं और तीसरे तरीके के बारे में उससे पहले ये परपट प्रभुपाद लिखते हैं इस श्लोक में। अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उससे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। तो अर्जुन का एक नाम क्या है? धनंजय। धनंजय मतलब जो धन को इकट्ठा करता है। तो युधिष्ठिर महाराज के लिए अर्जुन ने धन अर्जित किया था, इसलिए इनका नाम क्या था? धनंजय पड़ा। तो नाम मीनिंगफुल होते हैं, ऐसे ही नहीं हम रखते थे कैसे कुछ भी मन में आ गया। कुछ कार्य होते हैं, कुछ कर्म होते हैं, उनके आधार पर उस व्यक्ति का नाम रखा जाता है। इसी प्रकार भीम ब्रकोदर कहलाते हैं। ब्रकोदर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो बहुत मेहनत वाला काम करते थे और जो व्यक्ति बहुत मेहनत वाला कार्य करता है उसको भूख बहुत लगती है। जैसे आप देखेंगे लेबर क्लास के लोग, उनको हार्ड वर्क करना पड़ता है तो उनको खाने की बहुत जरूरत, मतलब उनका डाइट बहुत ज्यादा होता है। ऐसे ही इसमें तो अधिक खाते हैं। उसी प्रकार वे अतिमानवीय कार्य करने वाले हैं और वो कार्य भी बहुत बड़े बड़े करते थे, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही है। तो ये भगवत गीता में आप देखो हर जगह ये बताया जा रहा है कि जब तक हम भगवान कृष्ण जिसके साथ नहीं होंगे उसका कोई फॉर्च्यून क्रिएट हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमें भगवान कृष्ण को अपनी लाइफ में ऐड करना सीखना चाहिए। जैसे ही हम भगवान को अपनी लाइफ में ऐड कर लेते हैं तो हर चीज का वैल्यू बन जाता है। नहीं तो हर चीज क्या बनी रहती है? जैसे आप देखते हैं एक के आगे, अगर 0 के आगे 0 0 लगाते रहें तो 0 का कोई वैल्यू थोड़ी होता है, लेकिन 0 से पहले अगर 1 ऐड कर दें, 1 मतलब कृष्ण, तो कितनी वैल्यू बढ़ती जाती है उसकी। तो इसी तरीके से बता रहे हैं पांडवों के साथ कौन थे? कृष्ण। तो वही हम प्रयास कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण
को कैसे परम भगवान विश्वास कर सकते हैं। देखो विश्वास तो करेंगे, करना ही पड़ेगा समावदर। तो हम थोड़ा सा एनालिसिस हमने किया है, तो उसके बेसिस पर और समझ सकते हैं। बाकी अल्टीमेटली विश्वास से ही चीजें चलती हैं। तो ये थर्ड पार्टी एनालिसिस ऑन थर्ड पार्टी एक्सिस। तो हमने पहले डिस्कस किया डायरेक्ट सेंस परसेप्शन के बारे में, डायरेक्ट सेंस परसेप्शन के बारे में, पांचों इंद्रियों के बारे में डिस्कशन किया, और हमने समझा कि ये जो डायरेक्ट सेंस परसेप्शन है वो केवल व्यावहारिक पर्पज में ही प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद फिर हमने अनुमान प्रमाण के बारे में, मतलब मेंटल स्पेकुलेशन के बारे में डिस्कस किया, और मेंटल स्पेकुलेशन में डिस्कस करते हुए हमने समझा कि ये तो और ज्यादा, मतलब डायरेक्ट सेंस परसेप्शन से भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, मतलब उससे कम रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलती है मेंटल स्पेकुलेशन से। और मेंटल स्पेकुलेशन डिपेंड ही करता है इस पर। अगर मेंटल स्पेकुलेशन दोनों मेथड पे डिपेंड करता है, डायरेक्ट सेंस परसेप्शन पे और थर्ड पार्टी एक्सेस। अब देखते हैं कि थर्ड पार्टी और डायरेक्ट थर्ड पार्टी एक्सेस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो हमने दोनों मेथड्स में समझा कि दोनों मेथड्स अभी तक व्यवहार पर्पस के लिए ही प्रयोग किए जा सकते हैं। बाकी इस ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, या फिर बहुत छोटी छोटी जगहों पर क्या चल रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे एटम है उसके अंदर क्या हो रहा है, उनके बारे में इन मेथड से इंफॉर्मेशन नहीं ली जा सकती। जो भी लेंगे वो क्या होगा, कहने मतलब कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी उसमें। तो इस मेथड के बारे में समझते हैं, ये मेथड होता क्या है, मेथड ये काम कैसे करता है। तो जैसे आप इसके नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, थर्ड पार्टी एक्सेस। थर्ड पार्टी मतलब अभी तो हमारे पास इंद्रियां हमारे पास थी, तो इंद्रियां थे डायरेक्टली जो नॉलेज ले रहे थे वो तो डायरेक्ट सेंस परसेप्शन हो गई। माइंड के द्वारा जो भी नॉलेज आई थी डायरेक्ट सेंस के बाद और भी सिस्टम के बाद, वो जो प्रोसेस हुई उसको बोलते हैं मेंटल स्पेकुलेशन। अब थर्ड पार्टी मतलब तीसरा, मतलब इन दोनों मेथड के अलावा एक और क्या अवस्था है, मतलब तीसरा कोई सोर्स। तो तीसरा कोई सोर्स से हम जो नॉलेज ले रहे हैं, अब वो तीसरे सोर्स कोई भी हो सकता है। तीसरे सोर्स में हो सकता है दूसरा कोई व्यक्ति हो, कोई सा भी हो सकता है। अब देखेंगे तीसरा जो सोर्स है वो कौन होगा। अगर हम ह्यूमन बीइंग है, हमने ह्यूमन बीइंग के बारे में भी डिस्कस किया कि ह्यूमन बीइंग में 4 दोष होते हैं। क्या? इम्परफेक्ट सेंसेस है ना, इसलिए क्या था, फर्स्ट डायरेक्ट सेंस परसेप्शन वाला रिलायबल मेथड नहीं था। सेंसेस इम्परफेक्ट होने की वजह से हम क्या करते हैं, भ्रमित रहते हैं। भ्रमित रहने की वजह से हम मिस्टेक करते हैं, और मिस्टेक करने की वजह से क्या है, हम चीटिंग करते हैं। तो ये कोई एक व्यक्ति, कोई भी ह्यूमन बीइंग उनके अंदर होएगा ही होएगा ये दोस्त। अब ऐसा अगर ह्यूमन बीइंग, कोई दूसरा ह्यूमन बीइंग, हम कोई सोर्स या फिर ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाई गई कोई मशीन, उससे नॉलेज लेंगे तो भी क्या होगा, तो भी तो क्या होगा, वो भी तो एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी तो एक मशीन ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाई गई है, तो उसमें भी डिफेक्ट होएगा। उससे भी, उस मेथड से भी क्या है, व्यवहारिक ज्ञान तक ही वो भी सीमित होंगे, उससे भी ज्यादा नहीं नॉलेज ली जा सकती। तो इसमें बहुत फिल्टर हो गया, देखो थर्ड में भी बहुत फिल्टर हो गया। तो अब थर्ड पार्टी एक्सेस एक शब्द यूज किया जाता है इसमें स्पेशली इस ज्ञान को लेने के लिए, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण जब बात आती है, तो शब्द प्रमाण की बात जब आती है तो शब्द प्रमाण बोलते हैं किसको, नॉलेज केम फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनैलिटी हु हैज क्रिएटेड एवरीथिंग। ये पर्टिकुलर, अब ये थर्ड पार्टी के अंडर ये आ रहा है क्या, शब्द प्रमाण। मतलब ये जो शब्द प्रमाण है, अब इसमें आप देखेंगे सोर्स कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है। इसमें सोर्स कौन है, इसमें सोर्स सुप्रीम पर्सनैलिटी है। अब सुप्रीम पर्सनैलिटी जो सुप्रीम भगवान है, वो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, उनकी इंद्रियां ऐसी नहीं है, इम्परफेक्ट सेंसेस नहीं है। इसलिए क्या है, उनकी इंद्रियां, इसलिए उनकी दिव्य इंद्रियों को आपने पीछे आज दिखा होगा, उनकी इंद्रियों को क्या बोला जाता है, दिव्य बोला जाता है। मतलब बियॉन्ड फ्री फ्रॉम 4 डिफेक्ट्स। उनकी सेंसेस एक्यूरेटली परफेक्ट है, वो किसी भी सेंसेस से कुछ भी देख सकते हैं। इसलिए आप देखो भगवान को जब हम ऑफर करते हैं ऑल्टर में, तो वो आंखों के माध्यम से ही एक्सेप्ट कर लेते हैं चीजों को, है ना। और खाना, और जो ऑफर करते हैं खत्म भी नहीं होता। हम अगर खाना खाएंगे तो क्या होगा प्लेट में जो भी होगा खत्म हो जाएगा। तो ये दिव्य नहीं हुआ। इसलिए भगवान की सारी चीजें दिव्य होती हैं, इसलिए भगवान के पास क्या है, दिव्य इंद्रियां हैं। अब उनसे जो नॉलेज आएगा,
उसको बोला जाता है शब्द प्रमाण। अब ये प्रमाण परफेक्ट होता है। क्यों परफेक्ट होता है? क्योंकि जिस व्यक्ति ने वो बनाया है उसको पहले से सब कुछ पता है। इसलिए भगवान का डेफिनेशन हमने जब स्टार्टिंग में ही सेशन स्टार्ट किया तो भगवान का डेफिनेशन ये है कि वो हर कुछ कार्य संभव कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, उनके ऊपर कोई नहीं है। ये है भगवान का डेफिनेशन। अब सोचो, ये भगवान जब नॉलेज देंगे, उनको सब कुछ पता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या होएगा, सब कुछ पता है, हमारे हृदय में क्या चल रहा है। अब ऐसे व्यक्ति से जो नॉलेज आती है उसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। तो अगर हम वास्तव में पूरे ब्रह्मांड और बिल्कुल पार्टिकल्स के बारे में जानना भी चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो केवल ये वाला तरीका शब्द प्रमाण पर हमको विश्वास करना पड़ेगा। शब्द प्रमाण से हमको नॉलेज लेनी पड़ेगी, तब हमें समझ में आएगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। नहीं तो जीवन का उद्देश्य नहीं समझ में आएगा। तो सुप्रीम भगवान, इसलिए आप देखो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बोला कि मैं परम भगवान हूं, खुद बोले। और उनसे जो नॉलेज आ रही है, तो उस परंपरा से एवं परंपरा प्राप्तम, तो कृष्ण से जो ज्ञान आ रहा है वो ज्ञान धीरे धीरे जिस परंपरा में आता है, जैसे आप देखेंगे अब अभी जो प्रोसेसेस हैं, जैसे मान लो कोई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में कुछ नॉलेज रिसर्च करने के बाद फिर आगे कैसे बढ़ती है, प्रोफेसर्स, कुछ स्टूडेंट आगे जान के प्रोफेसर्स बनते हैं, फिर वो अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज देते हैं, फिर और स्टूडेंट्स को नॉलेज देते हैं, ऐसे ऐसे करके क्या होती है, नॉलेज करके जाती है, आगे जाती है। तो ये जो ज्ञान है, तो इसको बोलते हैं परंपरा। तो इस परंपरा में अगर कोई व्यक्ति कंडीशनड है, मतलब चीटिंग प्रोपेंसिटी वाला है, जो धोखा देने वाला है, मतलब अगर भगवान पर विश्वास नहीं कर रहा तो उस परंपरा में रह ही नहीं पाएगा। इसलिए ये परंपरा वाला सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हर कोई व्यक्ति नहीं बन सकता। हर उस व्यक्ति बहुत रिलायबल होना चाहिए, वो व्यक्ति सच बोलने वाला होना चाहिए, उसका अपने ऊपर जो ज्ञान, भगवान कृष्ण पर विश्वास होना चाहिए, उसके अपने गुरु पर विश्वास होना चाहिए। इसको बोलते हैं परंपरा सिस्टम। अब ये परफेक्ट परंपरा सिस्टम होती है, उसमें जो ज्ञान आता है वो क्या होता है, पोस्टमैन की तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे भगवान कृष्ण से जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने सृष्टि के प्रारंभ में ये ज्ञान किसको दिया, ब्रह्मा को। तो ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान एज इट इज किसको दिया, नारद को। नारद मुनि से धीरे धीरे कहां पर, चैतन्य महाप्रभु, फिर श्रील प्रभुपाद, और फिर धीरे धीरे यही ज्ञान आप सब तक ये प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये आप भगवत गीता देखो, वही भगवान कृष्ण की वाणी हम रिपीट कर रहे हैं। हम कोई अपनी मन से मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे नॉलेज, जो भगवान ने बोला है उन्हीं के वर्ड को हम बोल रहे हैं बस। तो हम एक पोस्टमैन की तरह हैं बस। इसको बोलते हैं परंपरा सिस्टम। इस सिस्टम से जो नॉलेज मिलेगा वो होगा 100% एक्यूरेट, परफेक्टली। इसलिए आप देखेंगे भगवत गीता में जो भी ज्ञान दिया गया है उसमें कोई भी स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट नहीं है। इसलिए भगवान ने बोला अर्जुन को, मैं ये जो ज्ञान देने जा रहा हूं इसके बाद कुछ भी शेष नहीं रहता है ना। लेकिन हम जो कुछ भी डिस्कवर करते हैं तो बोलते हैं नहीं, इसके बाद भी कुछ भी इंप्रूवमेंट, स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट है। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, इसके बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। ये इस नॉलेज की खासियत है। और आप देखेंगे इस हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द सुप्रीम पर्सन हु इज द क्रिएटर ऑफ इनफाइनाइट गिगेंटिक यूनिवर्स। अब भगवान के बारे में अगर हमें नॉलेज लेनी है तो यही तरीका है। अब आप समझ लो, डायरेक्ट सेंस परसेप्शन और स्पेकुलेशन, मेंटल स्पेकुलेशन काम नहीं करेगा भगवान को समझने के लिए। इसलिए ये मेथड है। इसलिए भगवान के बारे में समझने के लिए हमने क्या प्रारंभ की, भगवत गीता। इसलिए हम भगवत गीता पढ़ेंगे। ये भगवत गीता सारे शास्त्रों का सार है। इसको हम पढ़ेंगे तो भगवान के बारे में और नॉलेज मिलेगी, हमें समझ में आएगा। और भागवतम के फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट वर्स में भगवान बोलते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, कि मैंने ये ज्ञान किसको दिया, ब्रह्मा को। द वैदिक नॉलेज वाज रिवील्ड बाय द सुप्रीम पर्सन विद इन द हार्ट ऑफ द फर्स्ट क्रिएटेड बीइंग ब्रह्मा। भगवान कृष्ण ने क्या दिया, पहले जब सृष्टि के प्रारंभ में ये ज्ञान किसको दिया, ब्रह्मा को। इसलिए ये जो नॉलेज क्या है, आप देखो इतनी सदियों से ये नॉलेज एग्जिस्ट कर रही है,
फिर भी इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। हाँ, कोई व्यक्ति अपने मन से कुछ भी श्लोकों का मीनिंग अलग बता सकता है, वो उस व्यक्ति का प्रॉब्लम है। इस नॉलेज में, दिए गई नॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये परंपरा सिस्टम में ऐसे ज्ञान मिलता है, तब वो रिलायबल इंफॉर्मेशन नॉलेज होती है। इसलिए क्या हुआ, पहले जो नॉलेज, आज से 5000 साल पहले तक लोग ऐसे लोग होते थे कि एक बार याद करके उन्हें, पहले ये राइटिंग सिस्टम नहीं होता था, बुक्स नहीं होती थी, केवल मैंने, जैसे हम ही अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो भी होता आपको याद हो गया हो, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन कलयुग में क्या था, कलयुग में इसमें लोगों की मेमोरी पावर नहीं रहेगी, इसलिए आप देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम ये सब डिस्कवरी हुई, क्योंकि पहले स्टोर हो जाते थे माइंड में ही सारा इंफॉर्मेशन, तो कंप्यूटर वगैरह कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी, है कि नहीं। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं था, कलयुग में मेमोरी कम होगी, एज कम होगी, सब कम कम होएगा। इसलिए फिर इन भगवान के ही अवतार, भगवान की इच्छा से क्या हुआ, इन वेदों में जो इंफॉर्मेशन था पहले श्रुति हियरिंग में, उसको क्या किया, कंपाइल किया गया रिटन फॉर्म में। व्यास जी ने आज से 5000 साल पहले इस वैदिक नॉलेज को कंपाइल्ड कर दिया, और वो कंपाइल्ड करने के बाद ये आपके पास जो अवेलेबल है, ये है नॉलेज। तो इस नॉलेज में आप समझ सकते हैं कि कैसा, कितना इंपॉर्टेंट नॉलेज है, ये भगवत गीता है। तो मैंने ये आज के सेशन में आपको ये बताने का प्रयास किया कि आज के सेशन में मैंने ये प्रयास किया आपको नॉलेज के बारे में कि कैसे ये नॉलेज, मैं एक सेकंड इसको, स्क्रीन को शेयर करता हूं फिर आपको बताता हूं। तो आज के सेशन में हमने ये प्रयास किया कि अगर हमें भगवान के समझना है, भगवान के बारे में ज्ञान लेना है, तो ये शास्त्रों से ही लेना पड़ेगा, और कहीं से नहीं ले सकते। नहीं तो क्या होगा, बहुत सारे भ्रम, बहुत सारे, इसलिए आप देखेंगे इस संसार में करोड़ों करोड़ों ओपिनियन है भगवान के बारे में, अगर अपने हिसाब से सोचेंगे तो। और अगर भगवत गीता के हिसाब से आप समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी, और उनकी भक्ति हमको करना है। तो ये तो था भगवान के बारे में कैसे ज्ञान लेंगे। और आज इसी के साथ हमारा जो सीरीज हमने प्रारंभ किया था, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग सिस्टम, ये खत्म होता है। और ये इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अगर हमें इस भगवान को समझना है, तो हमें इस भगवत गीता और वैदिक स्क्रिप्चर से ज्ञान लेना पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं। तो आगे अगर अगले से फिर हम अगले श्लोकों में और आगे फिर चर्चा करेंगे भगवत गीता के बारे में और भगवान के बारे में, और जान पाएंगे अपने जीवन के बारे में। ठीक है, तो इस सेशन को फिर हम यहीं पे विराम करते हैं। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।